उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो। माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में 22वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। प्रभु पुनः आपकी कथा वहीं से स्वर सहित भक्ति करते हैं। प्रभु कथा के बोलने में हमसे जो कुछ गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा श्री सुखदेव जी की बात को सुनकर राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर बाबा श्री सुखदेव जी से कहते हैं। राजोवाच एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित ने बाबा श्री सुखदेव जी से पूछा, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणायत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम्। राजा परीक्षित कहते हैं कि ब्रह्मन धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देता है, मैल मिटा देती है। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितास्वनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारि ये दिया। परीक्षित आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व है। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, यह सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, विशेष तस्य देहो अयम् अस्थविष्ठश्च अस्थवीयसाम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवाच्य सत। भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 अवधारणों
से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणे संयुते वैराज्यः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पाताल में तस्य हि पादमूलम्। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान के शरीर में ही सब कुछ है। धरती पाताल अंबर 10 दिशा, देवी देवता नदी नारे, सब कुछ भगवान के शरीर में ही निहित है, भगवान के शरीर में ही है। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्षिण प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजो अतिगुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। द्विजानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुद्रद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिशिरो गृह्णन्ति। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 अवधारणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैरों के पिंड तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ भूतल है और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक, गले को महर्क लोक, मुख को जन लोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। नभस्थलम नाभिशिरो गृह्णन्ति उरः स्थलम ज्योतिर्नीकमस्य ग्रीवा महवर्णम वैजनोस्य तपोराटी विदुरादिपुंसः सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षण। आदि पुरुष इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशः श्रोत ममुष्य शब्द
नाथ सत्य दस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणो अस्य गंधो मुखग्निरिद्धि। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजा परीक्षित से,